पेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज आपको मैं इस कबूतर का दोबारा शौक़ करवाने लगा हूँ। दोबारा इसलिए शौक़ करवाने लगा हूँ कि ये दो भाई थे मेरे पास, जोड़े थे दो। एक जोड़ा जो है मैंने इसके सगे भाई का वो भिजवा दिया एबटाबाद से। वो दोस्त ने रब्ता किया, उसने मुझे बताया कि इसके बच्चे पहले दिन नहीं बैठते हैं आजकल के मौसम में। अब दिन भी बड़ा हो चुका है, पहले दिन नहीं वो बैठ सकते हैं, जब भी वो उड़ाते हैं दूसरे दिन बैठते हैं आके। तो इसलिए मैंने कहा आपको इस नस्ल का शौक़ करवा दिया जाए, क्योंकि अब तो इसकी वो एक जगह से तस्दीक भी हो गई है। ये कबूतर है ख़तंग नस्ल का, असली ख़तंग जिसे कहते हैं। पुराने कदीम जो मुग़ल बादशाहों के साथ यहाँ पे कई सदियाँ पहले आए थे, और अब ये यहीं पे ये नस्ल जो है अभी तक ये चली आ रही है। और बहुत कम ये पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों के घरों में होंगे, और जो सबसे प्योर हैं वो साहिवाल में है। वहाँ पे सैयद फैमिली है, उनके पास हैं ये, और उनके पास भी ये दूसरी नस्ल है कि ये परिंदे उनके पास मौजूद हैं। ये इसकी आपको मैं शौक़ भी करवाता हूँ साथ साथ। ये इसकी सबसे पहले आपको आँख दिखाते हैं। ये देखें जी, ये इसकी आँख का शौक़ करें। ये ख़तंग कबूतर हैं, मुग़ल बादशाहों वाले कबूतर हैं, उस दौर से ये नस्ल है। और अब ज़ाहिर है इनका DNA तो मौजूद है, लेकिन प्योर हालत में नहीं है ये। जिस तरह ये परिंदा मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, इस तरह का परिंदा, ये आँख भी दिखाएं जी, इस हालत में परिंदा मौजूद नहीं है। और इसका मेरे पास एक पहला बच्चा भी पल गया है। उस बच्चे का भी मैं आपको शौक़ करवाने लगा हूँ। वो बच्चा मैंने छत पे छोड़ना है, जिसके इस कबूतर का सगा भतीजा जो है वो एबटाबाद में, बल्कि भतीजा भतीजियाँ समझ लें कि बच्चे जो हैं इसके भाई के बच्चे एबटाबाद में दोस्त उड़ा रहे हैं। तो वो मुझे उन्होंने बताया, वॉइस मैसेज भी मौजूद है मेरे पास। उन्होंने बताया कि ये पहले दिन नहीं बैठ सकते हैं, दूसरे दिन बैठते हैं जब भी वो उड़ाते हैं इन्हें। यानी कि इतनी लंबी परवाज़ें हैं। पहले सिर्फ सुना था, अब तो चलें ये परिंदे हाथ में मौजूद हैं। और ये कबूतर मैं देता नहीं किसी को, क्योंकि वो दोस्त जो एबटाबाद वाले ख़ुद आ गए थे मेरे घर, उन्होंने पकड़ लिया परिंदा। मैंने फिर इनकार नहीं किया, मैंने कहा मेहमान भी हैं तो चलें। वो ये इसके आपको परों का शौक़ करवाते हैं जी। ये देखें जी, ये ख़तंग कबूतर जो है ना, इन्हें अंग्रेज़ लोग जो एलमंड ब्रीड कहते हैं, ये वो भी है। इनके जब उम्र होती है 1 साल से ज़्यादा हो जाते हैं, ये कई ज़्यादा कम भी होते हैं, उसके बाद ये जो ऊपर दाग आते हैं ना, ये छट्टा सा एक काले रंग का, ये इनके बनना शुरू हो जाता है। ये देखें ना, परों के अंदर काले काले दाग आ रहे हैं। ये 1 साल के बाद बनते हैं। नीचे से कबूतर का रंग कोई भी हो, गोल्डन रंग निकल आए उनका, ये जिस तरह ये अब तांबड़ा रंग है, इस तरह का निकल आए, वो सुरखा निकल आए। लेकिन ये इसके अंदर क्वालिटी जो है, ये जो होते हैं ख़तंग कबूतर, सतरंगे जिन्हें कहा जाता है, या अगर ये एलमंड ब्रीड इन्हें कहा जाए, तो ये 1 साल के बाद इनके आते हैं। और इसी नस्ल की एक जो क्रॉस में कबूतरी थी मेरे पास, उसका बच्चा मैंने झेलम भिजवाया, जो ये जेठ पिछला गुज़रा है। ये 22 वाला 2022 वाला जो जेठ गुज़रा बहुत सख्त था। वहाँ पे आसिफ भट्ट साहब हैं दोस्त हमारे, उनके पास बच्चा गया था इस ब्लड लाइन से, वो क्रॉस में था। तो उन्होंने पहले दिन उड़ाया सुबह 1 या 2 जेठ को, बहुत गर्म जेठ था कि बच्चे को 1-2 चक्कर लगाएगा बैठ जाएगा। उसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा पंजे उठाए हैं, पहली दफ़ा उड़ाया, वो उसकी पहली फ़र्स्ट फ़्लाइट थी। तो वो 9:30 बजे 9 साढ़े 9 बजे उड़ा है, 10 बजे
तो 3 बजे बैठा है। पहली परवाज़ उसने जो है वो 5.5 घंटे की दी है और वापस भी आया है वो। लेकिन वो एक होता है ना 7 वाली ऊंची छत पे बैठ गया था बच्चा, फूल जाता है। 5.5 घंटे जेठ में परवाज़, ज़िंदगी की पहली परवाज़ जो है वो मामूली बात नहीं होती। वो उसके ऊपर सिर्फ जो है वो शाह जी ने यकीन किया था। उन्होंने साहिवाल में मेरी उनसे जब बात हुई तो मैंने उन्हें बताया जी कोई मानता नहीं है उस्ताद। उन्होंने बिल्कुल माना भी। उन्होंने कहा कि ये कोई एहसान नहीं किया इसने इतनी परवाज़ दे के खतंग कबूतर, ये इनके लिए मामूली बात है ये उड़ना जेठ में, शाम तक उड़ना। और उसकी अब तस्दीक भी हो गई है कि मेरे घर के ही जो जोड़ा है, इसका भाई है, उसके बच्चे एबटाबाद में। अभी गर्मी शुरू नहीं हुई है लेकिन चले वो गर्मी को एक साइड पे रखें। वो 60 मिनट जो है 1 घंटा जो है वो गर्मियों में भी उतना ही होता है, सर्दियों में भी उतना ही होता है। ये सारा दिन उड़ के तो अगले दिन भी वो 12 बजे के बाद ही बैठते हैं। पहले दिन बैठ ही नहीं सकते, वो इतनी लंबी परवाज़ दे रहे हैं और वापस भी आ जाते हैं। हालांकि देखें एबटाबाद साइड का इलाका जो है वहाँ पे शिकारी परिंदे बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाका है, दरख्त हैं, जंगलात बहुत ज़्यादा हैं। इसके ये पंजे भी साथ साथ दिखाएँ, साथ साथ बातें करते हैं, साथ साथ ये पंजे भी दिखाएँ इसके। वो जंगलात हैं वहाँ पे, और वहाँ पे शिकारी परिंदा बहुत ज़्यादा होता है। तो शिकारी परिंदों से भी बचने की कुदरती सलाहियत है क्योंकि ये देखें ये खतंग जो है ना, ये इंग्लैंड में भी जिनके पास हैं और वो यहीं से नस्ल लेके गए थे जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, यहाँ पे कब्ज़ा था उनका, तो यहीं से वो लेके गए थे। और वहाँ पे इंग्लैंड में भी चल रही है ये नस्ल, और वहाँ पे भी सिर्फ यही उड़ते हैं जो। और इतना ज़्यादा शिकारी परिंदा होता है ना ये इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, कि एक अगर कबूतर उड़ाया है तो 7-8 शिकारी परिंदे आ जाते हैं उसका शिकार करने के लिए। वहाँ पे बचना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पे ये परिंदे उड़ते हैं, ये नस्ल उड़ती है। और ये इंग्लैंड की भी चैम्पियन है, कनाडा की भी, अमेरिका में भी ये इनके रिकॉर्ड हैं लंबी परवाज़ों के। इसका अब आपको बच्चा भी दिखाते हैं। ये जी बच्चा इसने निकाला है जी, ये सब्ज़ा, ये देखें ये बच्चा है इसका। अभी इसके बच्चा बड़ा हो गया हुआ है। इसके आपको पर वगैरह दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना हो सकता है वो दिखाएं। ये पर दिखाएं जी बच्चे के पहले। ये बिल्कुल छोटा सा बच्चा है लेकिन ये 8-10 दिन में बाहर आ जाएगा। ये देखें इसके बच्चे के पर, देखें इनकी बगलें देखें कितनी चौड़ी हैं, क्योंकि वो तो अब ब्रीडर है कबूतर, उसने धूप नहीं देखी, वो नहा नहीं सकता। ये बच्चा हम छोड़ेंगे ऊपर ये छत पे। अभी इसके पर पूरे नहीं हैं, कच्चे पर हैं, ये खून है परों में। ये देख लें इसके, ये बगल देखें किधर को जा रही है, ये पर देखें, ये भी पर देखें जी। ये इसके कज़न जो हैं चचाजाद में भाई, वो एबटाबाद में उड़ रहे हैं। जो पहले दिन नहीं बैठ सकते हैं, दूसरे दिन बैठते हैं। वो जब भी उड़ते हैं उनकी परवाज़ पूरी नहीं होती है। ये इन्होंने बच्चा जी, ये सतरंगे इसीलिए इन्हें कहते हैं कि इसकी माँ जो है वो सुर्खी है, क्योंकि माँ इनकी जो है वो एक रंग की होती है, यक रंगी होती है हमेशा, वो सुर्खी है माँ। तो ये देखें, ये हो सकता है फ़ीमेल निकला है क्योंकि ये हड्डी भी इसकी ज़बरदस्त बन रही है। इसकी आँख भी दिखाते हैं जी। ये इधर हल्का हल्का सा इसके सुर्खीपन भी आ रहा है, जैसे ये माँ इसकी सुर्खी है सतरंगी, और ये हल्का हल्का शेड आता है मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। इसकी आँख भी दिखाएं जल्दी से जी। ये इसकी आँख इस तरह की बन रही है और ये अपने बाप से अच्छा बन गया।
बच्चा जो है इसका देखें जी, वीडियो बनाने से पता चला है कि इसके नाक के ऊपर, चोंच के ऊपर हल्की सी फिंसी भी बन रही है। ये जो मच्छर का दाना बनता है ना जहरबाद, वो बन रहा है उसकी। अभी इसको दवाई दे देते हैं, ऊपर लगा भी देते हैं, इसको खिला भी देते हैं। ये बहुत, इसका भी साइज़ बाप की तरह ठीक निकल रहा है। ये पंजे भी इसके देखें जी, बिल्कुल बाप की तरह खुले पंजे। अभी तो कच्चे पंजे हैं, बच्चा है छोटा। हड्डी बड़ी ज़बरदस्त है, खड़ी हड्डी है जी। ये जी आपको शौक़ करवाया है असली जो पुराने बादशाहों के पास थे। मैं मतलब कि देखें, अगर जो बादशाह हैं, हुक्मरान हैं, और वो अगर किसी चीज़ को रखते हैं तो उसका बाकायदा जो है वो उसका शजरा उसके पास होता है, उनके पास होता है, और वो ऐसे नहीं रखते। और ये चीज़ अब हमारे पास पहुंच गई है किसी न किसी तरह। पहले तो इन कबूतरों तक पहुंच नहीं होती थी आम आदमी की। आज से 100-150 साल पीछे चले जाएं तो अब ये हम जैसे आम लोगों के पास भी है। और ये वाकई इनमें क्वालिटीज़ हैं कि ये देखें कि सारा दिन उड़ना, गर्मी सर्दी का इन्हें कोई इतना मसला नहीं होता। 12-14 घंटे से ज़्यादा परवाज़ देना। अब ये समझ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि बादशाह इन्हें क्यों रखते थे या नवाब क्यों रखते थे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला और कोई अच्छी नस्ल लेके दोबारा हाजिर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।